जय श्री कृष्णा। आज मैं क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए जो लेके आया हूँ वो थोड़े से MCQ हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं बच्चों, और आप उस एग्ज़ाम के लिए जो जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो उस लेवल पे थोड़ा सा मतलब इजीली क्वेश्चन आएंगे। आप इस बात के लिए मैं सब लोगों के लिए जो है सब बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, आप ज़्यादा टेंशन ना लें। CBSE का जैसा CBSE ऑफिशियली जो सैम्पल पेपर आया था उसी बेस पे तैयारी करें। आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और थोड़ा सा ट्रिकी चलें ताकि आपका समय बच जाए। और जिन क्वेश्चन में ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा जल्दी उसमें आप कर सकते हैं, तो आप बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन को जल्दी समय में कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है, तो आपके टीचर्स ने, ट्यूशन टीचर्स ने या जिसने भी स्कूल टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा प्रॉपर वे में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं भी कराया हो तो मेरी इस वीडियो को देखें, मैं आपको जो है प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा। इसमें देखो नॉर्मली है इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों कि जब मैं थोड़ा सा फुल सॉल्यूशन बताऊं तो भी अलग है। आप सीधे सीधे जब भी इस टाइप का कोई फॉर्मूला हो, मतलब इस टाइप की चीज़ पूछा जाए, तो आप सीधे सीधे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या, -b/c, ठीक है। अब कंडीशन ये रखते हैं कि अगर हमारे पास जीरोज, b क्या है बेटा, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और a क्या है बेटा, जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है, +7 जो है हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो जब भी हम बात करें ऐसे क्वेश्चन की तो हम डायरेक्टली एक फार्मूला ये वाला लगा सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो माइनस यानी कि माइनस है 14 तो प्लस का 14 हो जाएगा, अपॉन में c की वैल्यू 7 है तो आंसर आ जाएगा आपका 2। अब ये तो हो गई ट्रिक वाली बात, ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन बना। अब ये ऐसा क्वेश्चन, ऐसा फार्मूला अभी तक आपने नहीं देखा हो तो आपको मैं बताता हूँ ये फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसको ये शॉर्ट ट्रिक हो गई बेटा। तो मैं समझाता हूँ, देखिए जब भी आप इसका LCM लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, और जब भी इसको ऊपर जाएगा तो ये अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, और ये सम ऑफ जीरोज होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। सम ऑफ जीरोज होता है b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। a से a कैंसिल आउट हो गया तो -b/c बचा। तो आप डायरेक्टली फार्मूला भी तो लगा सकते थे, यही फार्मूला मान लीजिए कि 1/α + 1/β हमसे पूछेगा तो -b/c करूँगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन चेंज है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं था, ठीक है। तो आप यहाँ से जो फॉर्मूला लगा के आप आंसर जो है क्या है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएं। आप बाद कुछ भी ना करें, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कुछ ना देखें, डायरेक्टली अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली ये लगाएं -b/c, आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन जब स्क्वायर की बात आती है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आप देखो समझते हैं बेटा, इसमें जो बनेगा फॉर्मूला, पहले मैं आपको इसका पूरा डेरिवेशन बताता हूँ। जब भी LCM लेंगे तो आपका बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2α बीटा। अब इससे माइनस कहाँ से आया, जब भी देखो इस कंडीशन को बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बना, और इस कंडीशन को हमें जीरो, सम ऑफ जीरोज बनाने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, ताकि अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α बीटा। इस 2α बीटा से ये 2α बीटा कैंसिल हो जाता, क्योंकि माइनस कर रहा हूँ ना, जिससे इक्वेशन में तो बचता तो मेरे पास यही ना। तो मैंने क्या करा, मैंने सीधे सीधे ये करा कि ये जो वैल्यू है इसको मैंने ऐसे लिख लिया, और 2α बीटा मैंने इसके साथ माइनस में कर लिया। अब कंडीशन जो होती है, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो v/, क्या होती है, a, यानी कि माइनस के ये स्क्वायर, -2α बीटा क्या होता है, c/a, और यहाँ पे क्या होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो मैं इसको अल्फा इंटू बीटा c/a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको डायरेक्टली, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगी आप पुट कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, आप डायरेक्टली क्या फार्मूला बनाएं, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप डायरेक्टली फार्मूला बनाएं b² में, क्योंकि माइनस का b² हमेशा पॉजिटिव आता है कुछ भी हो, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा a², ठीक है, -2ca/a, ठीक है, और जब भी बनेगा c/a का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो बनेगी तो आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, LCM दोनों का a² आएगा, ठीक है, और यहाँ a है, इस यहाँ a² है, a² तो ये तो b² ही रहेगा, -2ac हो जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा c²/a²। तो a² से a² खत्म रह गया, यहाँ पे b² -2ac/c², ठीक है। तो जो भी कंडीशन बनी
आप इसके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर लें, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में कितना होगा सी स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, जो भी वैल्यू होगी वो आप पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो कंडीशन दी थी ये, अब b की वैल्यू कितनी है, -3 है, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा 9 हो जाएगा, -2ac सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको शॉर्ट बताता हूँ अब, ठीक है। नहीं तो आप ये वाली ट्रिक याद रखेंगे, कौन सी, कि डायरेक्टली क्या है, एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, कौन सा, कि 1/α स्क्वायर प्लस 1/β स्क्वायर जब भी पूछे तो आप डायरेक्टली लगा दें बी स्क्वायर माइनस 2ac और अपॉन में कितना सी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2ac, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास है 2 और अपॉन में कितना है बेटा सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, तो 2 2 जा 4 होता है, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा अपॉन 4, तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये लगाना है, ऐसा पूछे तो ये लगाना है, बस ट्रिक ही बनाना है। आपको याद रखना है कि अगर स्क्वायर ऐसी कंडीशन है तो, लेकिन एक चीज़ और है, कभी कभी इसी क्वेश्चन में वो ऐसे बढ़ा देता है, देखो यहाँ पे ऐसे बढ़ा देता है कि अगर यहाँ पे ऐसे करके दे दिया -α-β, अब ये कंडीशन थोड़ी बना देता है, तो आपको यहाँ -α-β जब भी दिया हो तो आप सीधे सीधे -α-β का मतलब क्या है, c/a, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तब आप क्या करेंगे, तब ये कंडीशन ऐसे हो जाएगी, ac स्क्वायर एलसीएम, यहाँ ab स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर c माइनस सी, ठीक है, कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सी माइनस सी नहीं माइनस सी, क्योंकि ए सी स्क्वायर आएगा पूरा एलसीएम सी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पे ध्यान रखना है। जैसी जैसी कंडीशन हमसे पूछता जाता है उसी में हम इंक्लूड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो आज के लिए यही टाइप के क्वेश्चन और सेकंड टाइप के क्वेश्चन मैं कल दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा। तो लाइक कीजिए नीलकंठ क्लासेस को। जय श्री